ओम नमः शिवाय। 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 भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से पवित्र भिलाई नगर में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से छत्तीसगढ़ की ये इस्पात नगरी भिलाई, जहाँ
आप और हम भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। कथा के मुख्य यजमान, मुख्य आयोजक बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। साथ में ही विराजमान भिलाई नगर के महापौर सुनील जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, जिन्होंने पूरे क्षेत्र की अच्छी व्यवस्था महापौर जी के द्वारा करी गई और पूर्ण तरह से ध्यान रखा गया। उनको एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। पवित्र पावन अवसर है, शिव महापुराण की कथा दिव्यता और भव्यता के साथ चल रही है और तेरी कृपा बिना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। ये गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जैसे सुबह के समय की हवा, वायु स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, उसी तरह सुबह समय बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाया गया एक लोटा जल पूरी जिंदगी के लिए अच्छा होता है। पूरे जीवन सुबह सुबह जिसने मॉर्निंग वॉक करना प्रारंभ कर दिया, सुबह सुबह जिसने ताजी हवा, प्रदूषण से मुक्त प्रातः की हवा को, वायु को वॉकिंग करते समय लेना प्रारंभ कर दिया, उसका शरीर अच्छा रहता है। और उसी तरह सुबह सुबह यदि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो उसकी जिंदगी भी अच्छी ही रहती है, उसका जीवन कभी बेकार नहीं होता। जिंदगी का कोई भी पल हो, हर पल में, हर क्षण में भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण होना चाहिए। श्रावण के महीने की आज पवित्र एकादशी भी है। कल प्रदोष है। पूरी दुनिया के लोग कल सीहोर पहुंचेंगे सुबह 9 बजे और कावड़ भरेंगे साथ में कुबेरेश्वर धाम की। एक मानव के जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां ये आती रहती है, पर इन परेशानियों में भी
यदि वो अपने श्रेष्ठ कर्म को नहीं छोड़े, परेशानियों में भी वो अपने अच्छे कार्य को ना छोड़े, तो परेशानियां भी एक दिन पीछा छोड़ देती हैं और मनुष्य उसी समय अच्छे कर्म में लग जाता है। दुख क्यों मिलता है? कई बहनें कहती हैं हमने जिंदगी में बहुत शिव जी की आराधना करी, हमने भगवान शंकर का भजन करा, हमने शिव जी का मंत्र जाप किया, हमने शिव नाम लिया, हमने शिव जी का स्मरण करा, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा। हम रोज भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत भी करते हैं, सोमवारी भी करते हैं। फिर भगवान हमारा दुख काटता क्यों नहीं है? मेरी जीजियों, यदि संसार सागर में जन्म लिया है, भगवान पर पूर्ण यदि तुम्हारा भरोसा है और विश्वास है, कई माताएं ऐसी हैं, कई पुरुष ऐसे हैं, कई जीजियां मेरे जीजा ऐसे हैं, घर में पानी का होल करवाते हैं, ट्यूबवेल करवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, बावड़ी बनवाते हैं, खेत में जमीन पर बोर लगवाते हैं। और उनके मन में जब वो बोर लगाने वाले रहते हैं, पानी निकलवाने वाले रहते हैं, तो बोर लगाने का, ट्यूबवेल लगाने का जब मन में विचार आता है तो मन में भय उत्पन्न होने लगता है, भ्रम उत्पन्न होने लगता है, पानी आएगा कि नहीं आएगा, जल आएगा कि नहीं आएगा। अब तुम्हारे मन में दो भाव आ गए, तुम्हारे मन में अब दो बातें आ गई, पानी आएगा बोर में कि नहीं आएगा, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और शिव का जो भक्त होता है, शंकर जी का जो भक्त होता है, वो दो बातें नहीं करता कि होगा कि नहीं होगा। शंकर का भक्त, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर जी के मंदिर में जाने वाला, शिव का भजन करने वाला कभी दो बात नहीं करेगा। वो हमेशा एक ही बात कहेगा कि मेरा विश्वास कहता है शंकर जी की सिर की गंगा मेरी जमीन में निकलेगी और यहाँ पानी जरूर निकलेगा, यहाँ पानी जरूर आएगा। मेरे ओगड़दानी, मेरे शंकर भगवान के मस्तक की गंगा मेरे घर में, मेरे इस जमीन पर जरूर आएगा, जल आएगा। अब उसने ये विचार कर लिया कि पानी निकलेगा, पानी आएगा, पानी आएगा, मतलब उसका विश्वास अगर दृढ़ हो गया तो भगवान शंकर को भी बंजर भूमि को भी हरी करना पड़ता है, तो वीराने में भी जल देना पड़ता है। यदि आपका विश्वास है तो और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ना कटी जावांगी, भोले में शंभू में हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ना कटी जावांगी। यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ है तो वीराने में भी परमात्मा जल प्रकट कर देता है, बंजर में। श्रावण के महीने की आज विराम दिवस की कथा है। 7 दिन से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण।
जिस कामना को लेकर आप लोग आए हैं, इस पंडाल में, टीवी के सामने, मोबाइल पर आप जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव से यही श्रावण के महीने में प्रार्थना करता हूं, बाबा जो जिस कामना से आया है सबकी झोलियां खुशियों से भर देना। किसी माँ की, किसी बहन की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब कभी खाली, सब। और इसमें मूल है, जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल भरे पड़े हुए हैं, ग्राउंड में जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं। ये मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा। एक छोटी सी गठान अगर शरीर में हो गई ना, और आपने अगर विचार कर लिया कि ये गठान हो गई है, डॉक्टर को दिखाना है, गठान हो गई है, कहीं गलत ना बता दें, कहीं बड़ी बीमारी ना बता दें, कहीं बड़ा रोग ना बता दें, कहीं कुछ बड़ी बात ना बता दें। जो व्यक्ति दिन भर अपने लिए गलत सोचता रहता है तो उसको एक ना एक दिन वो बड़ी बीमारी हो ही जाती। आपने अगर शरीर में गांठ आ गई, बीमारी आ गई, घुटने बेकार हो गए, फेफड़े बेकार हो गए, और आपने गलत नहीं सोचा कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, कुबेर भंडारी बैठा है, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी, शिव जी पे चढ़ा जल पीऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, डॉक्टर से जांच कराऊंगी, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, रायपुर चले जाऊंगी, भिलाई चले जाऊंगी, बड़े शहर चली जाऊंगी, वहां जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी, और ये मेरा विश्वास कहता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब इतने भरोसे के साथ जाओगे तो तुम्हारी गठान भी गल जाएगी और तुम्हें कुछ होगा भी। कोई भारी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान पर भरोसा कितना करना, तो शिव महापुराण की कथा कहती है खुद से ज्यादा, 1000 गुना स्वयं से ज्यादा भरोसा मेरे देव अधिदेव महादेव पर करना, तो तुम्हें जिंदगी में कभी गिरने नहीं देगा, कभी गिरने नहीं देगा। जब हम अपने से ज्यादा, स्वयं से ज्यादा अपने कार्यशैली पर, अपने कर्म पर, मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है जब वो पढ़ाई करें, शिक्षा अध्ययन करें, कंपटीशन एग्जाम में बैठें, कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने के लिए, चाहे तुम नीट की परीक्षा दो, चाहे तुम सीए की परीक्षा दो, चाहे तुम जो भी परीक्षा दे रहे हो, उस परीक्षा को अगर देने के लिए बैठे हो और तुम्हारा भरोसा तुम्हारे अपने आप पर है कि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने विद्या अध्ययन करा है, मैंने रात दिन एक करा है और रात दिन एक करूंगी, और मुझे मेरे शंकर जी पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है कि मैं अब की बार नीट का एग्जाम क्लियर करूंगी, अब की बार सीए का एग्जाम क्लियर करूंगी, तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपका वो कार्य पूर्ण कर ही देते हैं जब हमारा भरोसा दृढ़ हो। आप रात दिन पढ़ाई ना करें, विद्याध्ययन ही ना करें, और मालूम पड़े दूसरों के पास जाकर पूछें हमारी पत्रिका में बता दो कि हमारा ग्रह क्या बोल रहा है, मेरा हाथ देखकर बता दो क्या मैं नीट क्लियर कर लूंगी, क्या मेरा भाग्य देखकर बता दो क्या मैं सीए बन जाऊंगा, क्या मेरा भाग्य देखकर बता दो क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। पत्रिका दिखाकर, हाथ दिखाकर, मस्तक दिखाकर, पैर दिखाकर, ये घर दिखाकर आप बड़े अधिकारी नहीं बन सकते, बस अंदर से ऊर्जा ला सकते। तो अपने भीतर एक अलग से ऊर्जा पैदा करें। हमें किसी से नहीं पूछना कि मैं डॉक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं कलेक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं सीए बनूंगा कि नहीं बनूंगा। आपको भीतर से चुनना है कि मैं कलेक्टर हूं, कलेक्टर बनूंगी और कलेक्टर की कुर्सी पर बैठूंगी। आपकी पढ़ाई, आपकी विद्या अध्ययन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम और आपकी लगन आपको एक दिन कलेक्टर बनाकर बिठाएगी। आपकी मेहनत आपको ऊंचे पद तक पहुंचाएगी।
मेहनत ही ना करो, संघर्ष ही ना करो, और फिर कहो कि हम तो वहाँ शिव जी के मंदिर भी गए थे, हमने व्रत भी किया था। सीहोर वाला महाराज आपको एक बात हमेशा कहते आया है, और शुरू से, आज से नहीं 30 साल से एक ही बात हम सबको कहते हैं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, और फिर आखिरी में एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। बाबा आपकी मनोरथ पूर्ण करेगा, बाबा आपका कार्य पूर्ण करेगा। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं, आधी बात तो दिखाते हैं, आधी बात गायब कर देते हैं। दुनिया के लोग दिखाते हैं कि सीहोर वाले महाराज जी ने बोला कि बेलपत्र पर शहद लगाकर जाना, कार्य सफल होगा, पर उसने आगे की बात को काट दिया कि सीहोर वाले महाराज जी ने कहा कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो, परिश्रम पूर्ण करो। क्यों? क्योंकि हमारे मेहनत पर हमको खुद को भरोसा होना चाहिए, विश्वास। जैसे कई लोग दिन भर बैठकर हम पर इल्जाम लगाते रहते हैं, तुमने वहां पर ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ये मांगा, तुमने वो मांगा। हमें अपने आप पर भरोसा है कि हम ना तो कभी किसी से कुछ लेते और ना कभी किसी के लिए कुछ कहते हैं। हम तो हमारे बाबा का गुणगान करते रहते हैं। अब दुनिया को आग लगे चाहे कुछ, अपनी मस्ती में जियो। जो नहीं पढ़ता, जो विद्या अध्ययन नहीं करता, जो पढ़ाई नहीं करता, तो हम कुछ भी बोलेंगे ना, उसमें से वो गलती छाटे। पर दुनिया तो पढ़ती है ना, जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, विद्वत जन है, वो तो पढ़ते हैं कि काली मिर्ची का वर्णन कहाँ लिखा है, बेलपत्र का वर्णन कहाँ लिखा है, शिवजी पर जल चढ़ाने का वर्णन कहाँ लिखा है, कहाँ पर भगवान शंकर की बेलपत्र की महत्वता है, कहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता है। ये पढ़ने वाला व्यक्ति तो पढ़ता होगा ना, विद्याध्ययन करने वाला, कभी पढ़ने वाला तो ध्यान करता होगा। आप जितना जितना अपने आप पर भरोसा, अपने स्वयं पर करते, आपकी लड़ाई दुनिया नहीं लड़ेगी, आपकी लड़ाई अपने आप को लड़ना, अपनी मेहनत अपने आप को करना। पुलिस प्रशासन, छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा रोडों पर, चौराहों पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान खड़े होकर एक बैनर लगाकर आप लोगों को सूचना देते हैं कि नशा कर कर गाड़ी मत चलाओ। छत्तीसगढ़ पुलिस ये चाहती है कि आप नशे से मुक्त हो। छत्तीसगढ़ पुलिस चाहती है कि आप नशा ना करें। पुलिस का काम है आपको प्रेरणा देना, पुलिस का काम है आपको समझाना, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे कितनी प्रेरणा ले रहे हैं, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं। और केवल छत्तीसगढ़ पुलिस यही प्रेरणा नहीं दे रही है कि आप नशा करके गाड़ी ना चलाओ, वो तो ये भी कहती है कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। अब इसमें पुलिस वालों का कोई फायदा है क्या? फायदा किसका? हेलमेट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो ये भेजा तुम्हारा नहीं फूटेगा, इसमें फायदा तुम्हारा। सीट बेल्ट बांध कर बैठो, फायदा तुम्हारा। शिव महापुराण की कथा सुनने में लाभ किसका है? आपका। आपने अगर इस कथा में से कुछ सीख लिया कि शिव जी पर जल ऐसे चढ़ाना है, शिव जी पर दुर्वा ऐसे चढ़ाना है, शंकर जी पर ऐसे भगवान की भक्ति करना है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख में जल चढ़ाना है, शंकर भगवान को कनेर का पुष्प रोली और हल्दी मिलाकर चढ़ाना है, अगर आपने तरीका सीख लिया, जैसे पुलिस कह रही है कि नशा कर कर गाड़ी मत चलाओ, उसी तरह शिव महापुराण भी तो कहती है कि अपने धन का नशा कर कर, अपनी सुंदरता का नशा कर कर, अपने ज्ञान का नशा कर कर आप बहुत लंबे चल नहीं सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इस अभिमत्ता के नशे को दूर करिए। आप इस अभिमत्ता के नशे को दूर करने का प्रयास करें, स्वयं को सुधारिए।
गायत्री परिवार वाले हमेशा कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितनी सुंदर बात गायत्री परिवार वाले कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। पर आज का जमाना उल्टा है, सास बहू को बदलने में लगी और खुद नहीं बदल रही। आज का जमाना उल्टा है, बहू सास को बदलने में लगी है, खुद नहीं बदल रही। बेटा बाप को बदलने में लगा है, बेटा खुद नहीं बदल रहा। बाप बेटे को बदलने में लगा है, खुद नहीं बदल रहा। स्वयं को भी तो बदलना पड़ेगा। आज के जमाने में बड़े बड़े लोग प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं और स्वयं नहीं बदल पाते। अपने आप को बदलना चाहिए। हम सुधरेंगे, आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, भारत माता की। तो ये हमारे जीवन का गायत्री परिवार वाले बात कहते हैं कि हमें सुधरना, हमें बदलना। और हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं, खुद को नहीं बदल पा रहे। पिछले वर्ष 2024 में जब दया सिंह जी ने इस जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा करवाई थी दया सिंह जी, कई लोगों ने यहाँ से मदिरा छोड़ी थी, कई लोगों ने मांसाहार छोड़ा था। यहाँ तक कि पुलिस विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी ने भी अपना मांस का सेवन छोड़ दिया अपने। और उनको आज भी उनके दोस्त कहते हैं, अरे यार तू क्या, तूने वो महाराज के, नहीं, वो कहते महाराज के कहने पर नहीं छोड़ा, मेरे भीतर का संस्कार, मेरे भीतर के माता पिता का संस्कार और मेरे सनातन धर्म की संस्कृति ने मेरे को ये छुड़वाया। मेरे भीतर, मेरे माता पिता ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, मेरे घर के जो संस्कार मुझे मिले हैं, उसने मुझे ये अच्छा बना दिया। दया सिंह जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है जो 2 साल से आप लगातार ऐसी शिव महापुराण की कथा कराकर संपूर्ण जगत का उद्धार कर रहे हैं, संपूर्ण भिलाई वासियों को आनंद दे रहे हैं। उसके लिए आप बहुत स्वयं हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं महाराज। हम दुनिया को सुधारने की बात कहें, यह श्रेष्ठता स्वयं। और शंभो शरणे